नमस्कार, यथार्थ हिंदी न्यूज़ में आपका स्वागत है। खालिस्तानियों के खिलाफ एनआईए की बड़ी कार्रवाई। देश भर में 51 ठिकानों पर छापेमारी। खालिस्तानी आतंकवादी और गैंगस्टर के गठजोड़ के खिलाफ राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने बड़ी कार्रवाई की है। बुधवार को सुबह पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर, राजस्थान, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में कई स्थानों पर छापेमारी की है। मिली जानकारी के मुताबिक 51 ठिकानों पर जांच एजेंसी की छापेमारी चल रही है। आपको बता दें कि हरदीप सिंह निज्जत की हत्या के बाद भारत और कनाडा के बीच संबंध तनावपूर्ण हो गए हैं। इस बीच एनआईए ने यह कार्रवाई की है। सबसे ज़्यादा पंजाब में 31 जगहों पर छापेमारी चल रही है। इसके अलावा राजस्थान में 13, हरियाणा में 4, उत्तराखंड में 2, दिल्ली, एनसीआर और यूपी में एक जगह छापेमारी चल रही है। पंजाब में हिंदुओं ईसाइयों की हत्या के पीछे निज्जत का हाथ। सूत्रों के माने तो 2016 के बाद पंजाब में सिखों, हिंदुओं और ईसाइयों को लक्ष्य बनाकर की गई कई हत्याएं खालिस्तानी और चरमपंथी हरदीप सिंह निज्जत की करतूत थी, जिसकी हत्या से भारत और कनाडा के बीच विवाद पैदा हो गया है। कनाडाई एजेंसियों ने निज्जत और उनके मित्रों भगत सिंह बराड़, पैरी दुलाई, अर्श डल्ला, लखवीर लांडा और कई अन्य लोगों के खिलाफ कथित तौर पर कभी कोई जांच शुरू नहीं की। पंजाब में लाशों का ढेर लगने के बावजूद वे राजनीतिक कार्यकर्ता बने हुए हैं। कनाडा से चल रहा नशे का कारोबार। उन्होंने कहा कि पंजाब आज कनाडा से चलाए जा रहे जबरन वसूली गिरोह के कारण भारी नुकसान झेल रहा है और उत्तर अमेरिकी देश में स्थित गैंगस्टर ड्रोन के माध्यम से पाकिस्तान से नशीली पदार्थ लाते हैं और उन्हें पूरे पंजाब में बेचते हैं। उन्होंने कहा कि इस धन का एक हिस्सा कनाडा में खालिस्तानी चरमपंथियों को जाता है। कनाडा में भी कई खालिस्तानी समर्थक चरमपंथी नशीले पदार्थ के कारोबार का हिस्सा हैं और पंजाब के विभिन्न गैंगस्टर के गिरोह के बीच प्रतिद्वंद्विता अब कनाडा में आम है। भारत समर्थक सिख नेता रिपुदमन सिंह मलिक की 2022 में कनाडा के सरे में हत्या कर दी गई और कई लोगों का कहना है कि इस हत्या के पीछे निज्जर का हाथ था, लेकिन कनाडाई एजेंसियों ने दोषियों को ढूंढने और वास्तविक साजिश का पर्दाफाश करने में कथित तौर पर कोई तत्परता नहीं दिखाई। इस मामले में केवल ऐसे 2 स्थानीय लोगों को आरोपी बनाया जो भारतीय मूल के नहीं थे। खालिस्तानी समर्थक चरमपंथियों को बढ़ावा दे रहा है कनाडा में तेज़ी से बढ़ रही खालिस्तानी समर्थकों को बढ़ावा देने में सरकार का हाथ है। सूत्रों की माने तो कनाडा चरमपंथियों को पीछे से बढ़ावा दे रहा है। चरमपंथी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और राजनीतिक समर्थक जैसी धारणा की आड़ में करीब 50 साल से कनाडा की ज़मीन से स्वतंत्र रूप से काम कर रहे हैं। कनाडा इस चरमपंथियों द्वारा डराए धमकाने, हिंसा किए जाने और नशीले पदार्थ की तस्करी में लिप्त रहने पर पूरी तरह से चुप्पी साध लेता है। सूत्रों की माने तो एयर इंडिया के विमान कनिष्क में 1985 में खालिस्तानी चरमपंथियों ने बम विस्फोट किया था और यह अमेरिका में 11 सितंबर 2001 को हुए हमले से भी पहले हुआ था। दुनिया के सबसे बड़े आतंकवादी हमलों में से एक हमला था। कनाडाई एजेंसियों की बेरुखी के कारण इस हमले का मुख्य आरोपी तलविंदर सिंह परमार और उनके खालिस्तानी चरमपंथियों का समूह बच कर निकल गए। खालिस्तानी समर्थकों का नायक परमार। सूत्रों का कहना है कि विमान में बम विस्फोट करने का मुख्य आरोपी परमार आज कनाडा में खालिस्तानी समर्थक चरमपंथियों का नायक है और प्रतिबंधित समूह सिख फॉर जस्टिस ने अपने अभियान केंद्र का नाम भी परमार के नाम पर रखा है। सूत्रों का कहना है कि पिछले कुछ सालों में खालिस्तानी चरमपंथियों के हौसले और बुलंद हो गए तथा उन्होंने बिना किसी खौफ के कनाडा से काम करना शुरू कर दिया। पिछले 1 दशक में पंजाब में सामने आए आतंकवादी के आधे से ज़्यादा मामलों में तार कनाडा स्थित खालिस्तानी चरमपंथी से जुड़े होने का पता चला है। यहीं पे समाचार समाप्त होता है। इसी प्रकार के समाचार को पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो।